एक बार राम जी की गिलहरी और कृष्ण जी के मोर में मित्रता हो गई। अब गिलहरी मोर को अपने राम जी की विशेषताएं बता रही है। देखो मित्र, यह जो मेरे शरीर पर धारियां देख रहे हो, यह मेरे राम जी का दिया हुआ आशीर्वाद है। जब राम सेतु बन रहा था, उस समय मैं भी राम जी की सेवा में थी। तब राम जी ने अपना स्नेह भरा हस्तकमल मेरी पीठ पर फहराया था और तब से यह स्नेह की छाप जन्म जन्म के लिए मेरे ऊपर लग गई। अब तुम कुछ अपने बारे में बताओ। गिलहरी की बात सुनकर मोर अपने पैरों की ओर देखा और रोकर कहने लगा, क्या बताऊं मित्र, इन पैरों को छोड़कर बाकी सभी विशेषता मेरे ठाकुर की दी हुई है। गिलहरी ने मोर को पैरों से सिर तक देखा। वाकई में यदि पैरों को छोड़ दे तो मोर के जैसा सुंदर कोई जीव नहीं है। अब गिलहरी मोर की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। गिलहरी को मुस्कुराता देख मोर को लगा कि गिलहरी मेरा उपहास उड़ा रही है। मोर ने कहा, देखो मित्र, अब तुम भी मेरा उपहास कर रहे हो। गिलहरी ने कहा, नहीं मित्र, मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारी नादानी पर मुस्कुरा रही हूँ। मोर ने प्रश्न चिन्ह वाली दृष्टि से गिलहरी की ओर देखकर कहा। फिर गिलहरी ने कहा कि मित्र, तुमने कभी किसी सुंदर से मंदिर या किसी विशाल महल को बनते हुए देखा है? मोर ने कहा, हाँ, बहुत बार देखा है। गिलहरी ने कहा, तो फिर तुमने यह भी देखा होगा कि जब उस मंदिर या महल की नींव रखी जाती है तो केवल उसकी मजबूती पर ध्यान दिया जाता है, न कि उसकी सुंदरता पर। बस ठाकुर जी ने भी तुम्हारे पैरों में वही योग्यता लाने के लिए केवल उनकी मजबूती पर ध्यान दिया है। यदि तुम्हारे पैर केवल सुंदर होते तो तुम नाचते समय अपने पंखों पर जो वायु के वेग का संतुलन बना पाते हो, वो कभी नहीं बना पाते। अब तुम ही बताओ कि ऐसी सुंदरता किस काम की जो केवल दिखावा मात्र हो। गिलहरी की बात सुनकर मोर को भी लगा कि मैंने तो कभी ठाकुर जी की इस कृपा पर ध्यान ही नहीं दिया। और फिर मोर मन ही मन ठाकुर जी से क्षमा याचना करने लगा, हे मेरे प्राणनाथ, मेरे इस अपराध को मुझे क्षमा कर देना। मैंने आपकी रचना पर संशय किया। भावार्थ यही है, मेरे ठाकुर का कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण।